छल कपट कोई करे तो उस समय विचार करना चाहिए कि कोई हमारा प्रारब्ध, जैसे हमारी कोई 100 रुपये की बेईमानी कर दी, हमारा प्रारब्ध भोग है, पूर्व का 100 रुपया कर्जा था, इसलिए उसने बेईमानी करके ले लिया, निपट गए। हमको किसी ने गाली दे दिया, हमारा प्रारब्ध था, गाली सुनकर जो हृदय में जलन हुई, हमारा पाप नष्ट हो गया, निपट गए। हमको ऐसे विचार करना है। जब नौ किशोर अवस्था से पदार्पण जवानी की तरफ होता है तो काम की एक तूफान भरी आंधी आती है और सबको अंधा बना देती है। काम ऐसा अंधा कर देता है, जो नहीं करना चाहिए वो करवा देता है। अगर कोई बच सकता है इस आंधी से, इस तूफान से, तो भगवान की शरण में होकर भगवान का सुमिरन करने से। किसी के गले में कैंसर, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, बड़े बड़े संतों के शरीरों में देखा गया। उसका कारण है कि अनंत जन्मों का काम खत्म होने वाला है, अब वो जन्म मरण से मुक्त होने वाले हैं। इसलिए सब कर्मों को, संचित कर्मों को भगवान ने भस्म कर दिया। नए कर्म जो हैं वो निष्फल हो गए, प्रारब्ध को भोगवा दिया और वो भगवत प्राप्त हो गए। केवल आचार्य और भगवान प्रकृति को अधीन करके अवतरित होते हैं, कोई कर्म बंधन उनका नहीं। लेकिन और भी बड़े बड़े महापुरुष जो हैं, ये सब प्रकृति के अधीन प्रकट होते हैं और परमात्मा की आराधना के द्वारा ये प्रकृति से ऊंचे उठ जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, देहातीत हो जाते हैं, कालातीत हो जाते हैं। पर इनका कर्म बंधन रहता है, उसी के अनुसार उनके शरीर को भारी से भारी कष्ट देखा गया। नाम जब निरंतर अभ्यास करो, उठते बैठते चलते फिरते, बहुत जल्दी भक्ति की पूर्णता हो जाएगी। बहुत जल्दी भगवान की रूप माधुरी में मन लगने लगेगा, भगवान की कथा प्राण प्यारी हो जाएगी, भगवान के भक्त प्राण प्यारे हो जाएंगे, भक्तों के चरित्र प्राण प्यारे लगने लगेंगे। यही तो भक्ति का स्वरूप है। बिना संत संग के, रसिक संग के शरणागति हो ही नहीं सकती। अगर प्रेमी जनों का संग न हो तो भगवत मार्ग की चाह ही उत्पन्न नहीं होती। भोगियों के संग से भोग की चाह होती है और योगियों के संग से योग की चाह होती है। तो संत संग अपवर्ग कर कामी भोकर पंथ। अहंकार का नाश करने के लिए संतों का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, अधर्माचरण का त्याग करो और धर्ममय आचरण करो, और उन आचरणों के भी कर्ता भाव को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार यही जन्म मरण का हेतु है, ये विविध कर्मों को कराने वाला, शुभ अशुभ कर्मों को कराने वाला और नाना प्रकार के भोगों का भोगने वाला। प्रारब्ध तो केवल सुख और दुख दे सकता है। शुभ कर्म का फल सुख है, लौकिक, अशुभ कर्म का फल दुख है, लौकिक। लेकिन पारलौकिक सुखों को प्राप्ति कराने के लिए परमार्थ साधन है। पर संत समागम, भगवत धाम, भगवत प्रेम, ये कृपा से होता है।